हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण दो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है मैं एक विकर्ण की जो लंबाई मान लेता हूँ d1 बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी कि माना एक विकर्ण की लंबाई d1 जो है वो 16 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर मान ली। और दूसरे विकर्ण की जो लंबाई मैं मान लूँगा d2। तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी बराबर यहाँ पर d2। तो ये हो गई d2। अब देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर यहाँ पर जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल मतलब d1 गुणा d2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 240। तो ये उतार दिया मैंने 240। अब देखो यहाँ पर वापस उतारो 1/2 गुणा, और d1 की लंबाई कितनी है, d1 की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। 16 गुणा d2 की हमें ज्ञात करनी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, d2 की जगह d2 आ जाएगा बराबर 240। अब देखो यहाँ पर 16 को मैं 2 से काट दूंगा 8 बार, तो ये 8 बार मैंने काट दिया। ऊपर बचा 8 गुणा यहाँ पर d2 बराबर 240। अब देखो ये 8 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग के अंदर, तो d2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 240 बटावा यहाँ पर 8। अब देखो 240 में 8 का भाग दो यहाँ पर, तो 8 या 24 यानी कि 30 आएगा। तो d2 की जो लंबाई आई यहाँ पर यानी कि d2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये यानी कि दूसरे विकर्ण की जो लंबाई कितनी आई, दूसरे विकर्ण की लंबाई आई 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आसानी से जो है इस उदाहरण को हल कर लेना है। वेरी सिंपल।